अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ये डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन मसले के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ख़ास तौर पर 40 साल के बाद की उम्र के लोगों में और 15 से 25 साल के बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा आम है। ये बेसिकली घुटनों का दर्द है जो आजकल हर दूसरे बंदे को है। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी ऐसी खुराक है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी खुराक है जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला पेश आ रहा है तो 2 टेस्ट लाजमी तौर पर करवाने चाहिए, एक यूरिक एसिड का टेस्ट और दूसरा विटामिन डी का टेस्ट। सबसे पहले आपको वजूहात जानने की ज़रूरत है कि किसकी वजह से हो रहा है, आया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फिर उस लिहाज से अपनी डाइट को मैनेज करें। तो आए हम देखते हैं कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए और किन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप बड़ा गोश्त खाने से ग्रेज करें, बड़ा गोश्त बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द शुरू होता है। इसके अलावा आप मटन भी कम मिकदार में खाएं, ना होने के बराबर खाएं, बल्कि उसका इस्तेमाल भी कम से कम कर दें। दालों का इस्तेमाल भी कम से कम कर दें क्योंकि जो लोग दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। हफ्ते में 1 बार दाल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को चाहिए कि वो स्कंजबी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उस स्कंजबी बनाते हुए चीनी का इस्तेमाल कम करें, नींबू और नमक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हमेशा इसके मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हम जो है धूप में बैठ जाए तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा। तो एशियन लोगों में हमेशा विटामिन डी कभी भी सूरज से जो मिलता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए हमेशा विटामिन डी के मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने चाहिए। और विटामिन डी के मल्टीविटामिन को ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से ओबियसली आपको नुकसान होगा। तो हमेशा ये कंसल्ट करके इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी खुद से इनटेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।